एक नगर में एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध व्यापारी होता है जो कि आसपास के नगरों में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, उसका नाम चलता था। जिसको भी बता दे कि हाँ इनके यहाँ से माल आ रहा है तो उनका काम बहुत जल्दी हो जाता था। तो सभी लोग उस व्यापारी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे और वो धन से भी बहुत ज़्यादा रईस था और साथ ही साथ रहने का, बात करने का बहुत पोलाइट तरीका था, बहुत अच्छे से सब लोगों से बात करता था। जितना हो सके वह व्यापारी लोगों की हेल्प करता था, बहुत अच्छा दिल का व्यापारी था। लेकिन उसको हमेशा एक बात की चिंता सताती थी। जब वह व्यापारी अपने धन को देखता था तो एक ही बात सोचता था कि हमारी पुश्तें क्या 7 पुश्तों तक बैठ के हमारा भोजन कर सकती हैं। तो उसका जवाब आता था नहीं, क्योंकि उस व्यापारी के पास इतना ही धन था कि उसकी एक ही पुश्तें बैठ के खा सकती है। तो इस बात के व्यापारी को बहुत ज़्यादा चिंता था और वह व्यापारी रात भर सो नहीं पाता था, क्योंकि वो हमेशा चिंता करता रहता था कि हमारे पास तो इतना धन है नहीं कि हमारी 7 पुश्तें बैठ के खाएं। अगर हम मर गए तो हमारी एक ही पीढ़ी तक वो इतना भोजन चल सकता है, इतना कारोबार हमारा चल सकता है। तो वह व्यापारी बहुत ज़्यादा चिंता आ गया और एक नगर में जाता है। तो उस व्यापारी के नगर में महात्मा बुद्ध जी आए थे। तो वह व्यापारी ने सोचा कि चलो अब हम महात्मा बुद्ध जी से मिलते हैं और पूछते हैं कि हम ऐसा क्या काम करें जिसकी वजह से हमारी 7 पुश्तें बैठ करके खाएं। तो अब व्यापारी महात्मा बुद्ध जी के पास चला जाता और मिलने के लिए, जैसे ही वह मिलने के लिए जाता है तो व्यापारी बुद्ध जी से पूछता है, बुद्ध जी अभी तो फिर हमारी इतनी संपत्ति है कि हमारी एक ही पुश्तें बैठ के खा सकती है, ऐसा हम क्या काम करें जिसकी वजह से हमारी 7 पुश्तें बैठ करके खाएं। बोलता है कि इस बात पर हमें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि हमारी आने वाली पुश्तें क्या करेंगी। आज का खाना तो सही है, कल का भी सही है, लेकिन 7 पुश्तों तक कैसे चलेगा हमारा कारोबार, हमारा खाना कैसे हो पाएगा ये सब कुछ। तो हम महात्मा बुद्ध जी इसको बताते हैं कि हमें कल की चिंता नहीं कर। तो महात्मा बुद्ध जी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे नगर में महात्मा बुद्ध जी उस व्यापारी को बताते हैं कि तुम्हारे नगर में एक गांव बसा हुआ था जहां पर एक गरीब घर है। उस घर में सास और बहू रहती हैं, 2 लोगों का परिवार बसा हुआ जो कि दोनों लोग बहुत ज़्यादा गरीब है। तुम उस घर में जाओ, एक बार उन लोगों को खाना दे करके आओ और फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे 7 पुश्तें आपकी बैठ करके खाएंगे। तो वो जाता है, व्यापारी उस घर के अंदर, उस गरीब परिवार के अंदर जाता है और वो व्यापारी खाना लेकर के जाता है और बहू को बोलता है कि ये लीजिए मैं आपके लिए खाना लेकर के आया हूँ। तो बहू बोलती है नहीं नहीं सेठ जी, आज तो हमारा भोजन हो गया है, हमें इस खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो व्यापारी बोलता है कि आप इसे रख लीजिए, अगले दिन काम आएगा। तो फिर वह बहू बोलती है हम कभी अगले दिन के लिए भोजन नहीं रखते हैं, हम अगले दिन का अगले दिन बंदोबस्त करते हैं। तो वह व्यापारी बोलता है कि आप रख लीजिए, कभी ना कभी तो काम आएगा, आपके पास नहीं है भोजन। तो फिर वह बहू बोलती है कि हम अगले दिन का बंदोबस्त अगले दिन करते हैं, हमें भगवान पे पूरा भरोसा है कि अगले दिन हमको भोजन मिल जाएगा, हम क्यों आपसे भोजन ले। तो उस व्यापारी को यह बात समझ में आ जाती है कि अगले दिन का काम अगले दिन हो जाएगा, कल हमेशा एक दिन आज बन करके आता है और उस दिन भोजन मिल जाएगा, उस दिन हमारी पुश्तें बैठ करके खाएंगी अगर उस दिन काम किए तो व्यापारी की ये बात समझ में आ जाती है और वो महात्मा बुद्ध जी के पास जाता और बोलता है महात्मा बुद्ध जी हमें क्षमा करें और हमको ये बात समझ में आ गई है कि हम आज के लिए भोजन इकट्ठा करना है, कल का भोजन कल ही मिल जाता है, कल की हमारी जो पुश्तें होती हैं वो अपना खुद निर्माण कर लेंगी। महात्मा बुद्ध जी उस व्यापारी को समझाते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको परेशानी और चिंता ना हो, और इस दुनिया में ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका कोई हल ना हो। उसको महात्मा बुद्ध जी बताते हैं कि चिंता चिता के समान होती है, क्योंकि चिता मुर्दों को हमेशा जला देती है और चिंता हमेशा इंसानों को जला देती है। तो इसलिए चिंता करना छोड़ दो। चिंता से करने से क्या होता है, हमारा समय बर्बाद होता है और चिंता करने के बाद हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। तो क्या चिंता करने के बाद हमें खुशी मिलती है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलती है, बल्कि चिंता करने के बाद हम और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए, हमारे पास जो कुछ भी है आज उससे हमेशा खुश रहना चाहिए। सो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, और ये कहानी आपको पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, ऐसे कहानीदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।